कहीं जाके फेंक आऊं तुझे ए लिबास हस्ती, कहीं जाके फेंक आऊं तुझे ए लिबास हस्ती, कि मैं तंग आ गई हूँ तेरे चाक सीते सीते। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर अमन रिजवी। देश का माहौल ख़राब है क्योंकि संगियों का वबाल है। हर जगह संगी है, हर जगह मुसलमान रडार पर है। एक नया वाक़या मुरादाबाद का निकल कर आ रहा है। शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि मुरादाबाद के कुछ संगी जो हैं वो बरसाती संगी मेंढकों की तरह टर 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 कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक सोसाइटी बनाई है उन्होंने वहाँ, और कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान नहीं रह सकता। वो इन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई है जहाँ पर डॉक्टर ज़्यादातर रहते हैं, और उन्हीं डॉक्टरों में कोई डॉक्टर बजाज, अशोक बजाज थे, उन्होंने अपना जो मकान है वो दूसरे डॉक्टर को बेच डाला। अब इस सोसाइटी में जो दूसरे संगी टटराने वाले मेंढक थे उनका हाजमा गड़बड़ाया, उनको भगवा लूज मोशन होने शुरू हुए। उन्होंने चिल्लाना चीखना शुरू करा कि हमारी सोसाइटी में कोई मुसलमान नहीं रह सकता। पहले जरा कोई काबिल आदमी उतर कर आए और इनको मुरादाबाद का इतिहास बताए कि मुरादाबाद किसने बनाया था। अबे मुरादाबाद तुम्हारे बापों ने, मुगलों ने बनाया था, जब तुम संगी अंडे में घुसे भी नहीं थे। तुम तो अंडे में 100 साल पहले आए। मुरादाबाद बने हुए कई सौ साल हो गए। मुरादाबाद 1600 में शाहजहां के बेटे मुरादाबाद ने बसाया था, और इसीलिए उसका नाम मुराद आबाद रखा गया, यानी मुराद ने जिसको करा हो आबाद, वो मुरादाबाद। अब ये संगी मेंढक जो है वो कह रहे हैं कि हमारे बाप यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि इनको अपने बापों से डर लगता है, इनके बाप यानी मुगल। तो ये हरकतें हो गई कि हमारी ही जगहों पे हमें ही निकालने के चक्कर में संगी मेंढक टटरा रहे हैं। और जबकि भाई भारत में संविधान चलता है, और अशोक बजाज हाय हाय, अशोक बजाज हाय हाय जिन्होंने फ्लैट बेचा, ये खबीस लोग कह रहे हैं कि अशोक बजाज को अपना फ्लैट बेचने से पहले इन संगियों से एक से सिग्नेचर लेने थे कि हम अपना मकान बेचे ना बेचे, और बेचे तो किसको बेचे। क्यों भाई, क्या यहाँ पर जंगल राज चल रहा है? क्या यहाँ संविधान नहीं चल रहा? क्या अपना माल बेचने से पहले तुमसे कोई कॉन्टैक्ट करेगा? ये वही संगी है जो हमेशा माहौल खराब करते हैं। और इन संगियों को कोई बताए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मुसलमान द्वारा बनाई गई, और वहां पर पढ़ने वाले आप जाकर देखिए, क्या वहां पर नॉन मुस्लिम नहीं पढ़ते? बाकायदा वहां तो सीना ठोक ठोक के, बल्कि सीना पीट पीट के तुम रिजर्वेशन मांगते हो। आप इधर आ जाइए, जामिया मिलिया इस्लामिया, नाम के आगे भी इस्लामिया ही लगा हुआ है। संगियों टटराने वालों मेंढकों, क्या जामिया मिलिया इस्लामिया में जितने भी एक्सपेंसिव कोर्स हैं वहां पर ज्यादातर जो है नॉन मुस्लिम की तादाद ज्यादा है। वो यहाँ पर पढ़ते हैं, कभी रिजर्वेशन के नाम पे पढ़ते हैं, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जामिया मुसलमानों ने नहीं बनाई। जिस जामिया मिलिया इस्लामिया को मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए बनाया था, वहां मुसलमान इतने नहीं है जितने ये हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों ने बनाई थी, वहां पर भी इन लोगों का, वहां तो छातियां पीट पीट के छलनी कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी हमारी भी है, यहाँ से माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, जहां पर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है वहां पर माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए। जो इलाके मुसलमानों ने बनाए वहां भी तुम जाके कब्जा कर लोगे। अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान बन जाएगा तो तुम छाती पीट पीट के छलनी करना शुरू कर दोगे। ऐसे ही आपको याद होगा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो उस वक्त के नवाब निजामियों ने बनाई थी, तो वहां पर भी आप देखिए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी रह गया। वहां पर पढ़ने वाले मुसलमानों का जो रेशियो बहुत आटे में नमक के बराबर है। इस वक्त देश का माहौल खराब करने के लिए संगी जो मेंढक है वो लगातार टर 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 कर रहे हैं। आपने अभी भी देखा कि किस तरह संभल में सर्वे के नाम पर किस तरह मुसलमान युवकों को गोली मारकर एक तरह से शहीद कर दिया गया। गलतियां शायद हमारी भी हैं, हम लोग हाइपर हो जाते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इस संगी मेंढक टटराने आ गए और ये सर्वे टीम के साथ आ गए और जय श्री राम के नारे लगा रहे, तो हम भी एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हम उस वक्त उस चीजों को बचा लेंगे, उन चीजों को सही कर लेंगे। हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के सर्वे चल रहे हैं, चाहे वो संभल मस्जिद पर हो, चाहे वो जामा मस्जिद पर हो, चाहे वो अजमेर शरीफ दरगाह पर हो, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह उस पर हो, चाहे आप ये देखिए कि 2 साल पहले कुतुब मीनार की मस्जिद को भी बंद कर रखा है सर्वे के नाम पर, तो हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमें एकदम से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ही सोसाइटी में काबिल वकीलों को देखना चाहिए और हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन लगानी चाहिए। क्योंकि देखिए नुकसान दोनों सूरतों में हमारा है। अगर हम अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए डायरेक्ट कूद पड़ते हैं तो गोलियां भी हमारा मुकद्दर बनती हैं, यानी मरते भी हम ही हैं, जनाजे भी हमारे ही घर के उठे, मस्जिद भी हमारी ही टारगेट पर है, और उल्टी सीधी दिफातमर FIR भी हमारे ही ऊपर लगाई जाती है। और फाइनली फिर यही नफरती चिंटू जो हर जगह बैठे हुए हैं, ये सरकार की पार्टी बनकर काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की मीडिया
हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पुलिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सर्वे हो, चाहे गवर्नमेंट की कुछ अदालत हो, ये गवर्नमेंट के साथ पार्टी बनकर काम करें। तो फाइनली हमारे ही मकानों को बुलडोज भी कर देते, तो क्या ही अच्छा हो। अगर इस तरह ये हमारी मस्जिदों पे गलत नजर रखते हैं और फर्जी सर्वे लेकर भी आते हैं, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें एक बहुत अच्छे वकील को हायर करना चाहिए, फिर हमें पिटीशन लगानी चाहिए, हमें एकदम से सड़कों पर नहीं आना चाहिए। और इसके लिए बाकायदा हम लोगों के जो नौजवान हैं उनको बाकायदा मोटिवेट करना चाहिए। देखिए संभल की घटना ही दर्शाती कि वो लोग जो मरने वालों की तादाद, कुछ लोग 6 बताते हैं, कुछ 10 से ज्यादा भी बताते, कुछ कहते बताया ही नहीं गया कि कितने मरे, क्योंकि जितने ज्यादा बताएंगे उतने ही उन पे ज्यादा केस ठुकेंगे। तो जो लोग जिनके गोलियां लगी हैं वो तो ना तो वहां सर्वे टीम के साथ थे, ना वो मस्जिद के पास थे, वो तो कहीं अपना काम काज करके जा रहे थे। और जिस तरह पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हैं, पुलिस ने ना ऑर्डर था ना कुछ था, बस सीधे गोलियां मारी हैं। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ, हमारे कौम का हुआ, सारी दुनिया ने देखा। तो इस तरह के जो हालात भारत में चल रहे हैं, इसी तरह इन नफरती संघियों को ना बूस्ट मिल रहा है, इनको एनर्जी मिल रही है। जैसे ज़ॉम्बिक नहीं होते, वो लाशें नोच नोच के खाते हैं, खून पीना शुरू कर देते। तो बिल्कुल यही सोचिए कि 100 साल में आरएसएस की शक्ल में भारत ने ज़ॉम्बियों को पैदा करा है, एक ऐसे नरसंहार की सेना तैयार करी जो खून पीना चाहती है। वो ये नहीं देखती कि सामने बच्चा है। अभी आपने देखा कि एक वीडियो खुद मैंने भी वायरल करी, 10 से 20 हजार जगह वो मैंने भी 2 दिन पहले वायरल करी, कि एक छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, वो रतलाम के किसी पार्क में गया था। वहां नफरती संघियों का एक मतलब ये कहिए सांप का बेटा सपोला, इन संघी सांपों के सपोले जो है वो भी मैदान में उतर गए। वो सपोले उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। वो सपोले उस पार्क में जो मुसलमान बच्चे थे उनको मार रहे, बुरी तरह मार रहे। 3 बच्चों को एक संघी सपोला मार रहा है। उन्हीं बच्चों को जब बहुत ज्यादा बेदर्दी से मारा जाता है, लगातार 15-15, 20-20 चांटे बजाए जाते, तो उन्हीं में से एक बच्चा जो अल्लाह कह देता है, उसके मुंह से अल्लाह निकल जाता है। तो वो संगी सपोला पावला हो जाता, कहता तूने अल्लाह बोला, क्या बोला रे, क्या बोला रे, क्या बोला रे, क्या बोला रे करता है, और अपना चप्पल निकाल के फिर मारता, फिर कहता है कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। उसको लगता है कि जय श्री राम बोलकर उसने नामालूम कौन सी मुल्क को फतह कर लिया, शायद चाइना को फतह कर लिया, या शायद अमेरिका को भी भारत में मिला लिया, शायद हिंदू राष्ट्र बना लिया, इतना खुश होता है। तो वो वीडियो जब उस पर सब लोगों ने वायरल करी, खुद हमने भी वायरल करी, तो उसके बाद वहां पर थाने तक बात पहुंची, तो मालूम हुआ कि वो वीडियो 1.5 महीने पुरानी है। और जिस बच्चे को वो संगी सपोला मार रहा है, वो बच्चा अनाथ है, मिस्कीन है। उसके जो मम्मी पापा का इंतकाल 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। तो देश की हालत ऐसी कर दी कि हर तरफ या तो संगी फिर रहे हैं, संगी सांप फिर रहे, या संगी सपोले फिर रहे हैं। संगी सपोले इन लोगों ने तैयार कर दिए, क्योंकि देश में नफरत इतनी कर दी है कि जहां मुसलमान देखा ये टूट पड़ते हैं। इनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुसलमान नाम से प्रॉब्लम हो गई, मुसलमानों की टोपियों से प्रॉब्लम हो गई, मुसलमानों की दाढ़ियों से प्रॉब्लम हो गई, मुसलमानों की मस्जिद से प्रॉब्लम हो गई। आप देखिए कितनी साल पुरानी मस्जिदें जो कोई 800 साल पुरानी है, कोई 500 साल पुरानी, उन पर ये दावा ठोकते फिर रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान मिली जुली तहजीब का नाम है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, या मुसलमान भी रहते हैं, या जैनी भी रहते हैं, या सरदार भी रहते हैं। क्या आपने सुना कि दुनिया में सबसे कम आबादी जिन सरदारों की है? भारत में कितने गुरुद्वारे? क्या किसी गुरुद्वारे के नीचे इन्होंने भगवान को ढूंढने की कोशिश करी? ये बस हर जगह कहते हैं कि जहां पर खुदा है वहीं खुदेगा। तो इससे ही पता चलता है कि इनको सिर्फ इस्लाम से प्रॉब्लम है। इनको ना तो भारत से मोहब्बत है, ना इनको आइन से मोहब्बत है, ना यहाँ की इंसानियत से मोहब्बत है, इनको इस्लाम से मोहब्बत है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो मजहब है वो इस्लाम है। इनको इस्लाम से प्रॉब्लम है। और ये तमाम के तमाम जो है ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, जो संगी है। इनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं। ये वही गद्दार है जो हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों द्वारा गुलाम था, तो ये सारे के सारे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आप खुद बताइए, मुगल तो बहुत पहले आए थे। वो मुगल जो भारत में आए, भारत को बहुत बड़े बड़े स्मारक दे के गए, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर स्मारक देकर गए। तो इन लोगों को उनसे तो बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन जो अंग्रेज यहाँ से लूट खसोट कर लेकर गए, अंग्रेजों के पीछे तो कभी नहीं पड़े। अंग्रेजों को कभी आपने गाली देते सुना कि किसी अंग्रेज को गाली दे रहे? बल्कि उन गुलामों से तो उन्होंने कुछ सीखा जिनकी इन्होंने
जिनकी इन्होंने गुलामी करी, उनसे तो इन्होंने गुलामी में इंग्लिश भी ले ली। यानी भारत को खत्म करने में इन संघी सांपों का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए थी। किसी भी मुल्क को तरक्की अगर करवानी है तो वहां पर वन लैंग्वेज होनी चाहिए। आप देखिए कि चाइना सबसे ज्यादा तरक्की पसंद क्यों है, तरक्की पजीर क्यों है? क्योंकि चाइना में सिर्फ चाइनीज बोली जाती है, वहां कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। आप जापान की मिसाल ले लिए, जापान तरक्की याफ्ता क्यों है? क्योंकि जापान में सिर्फ जापानीज बोली जाती है, वहां पर पूरे जापान में कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। हाँ, आपको आती है वो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल जो पूरा मुल्क है वो सिर्फ जापानीज बोलता है। आप कोरिया की तरफ आ जाइए, कोरिया में सिर्फ कोरियन बोली जाती है और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती। आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। आप ब्रिटेन आ जाइए, ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन मेरा भारत महान, मेरा भारत ऐसा है जहां पर 100 किलोमीटर पर जबान बदल जाती है। अगर हम हिंदुस्तान वाले, मतलब मैं ही, अगर मैं कर्नाटक चले जाऊं, मुझे नहीं मालूम कन्नड़ क्या बोल रहे हैं। अगर मैं बंगाल चली जाऊं, मुझे नहीं मालूम कि बंगाली क्या बोल रहे हैं। यानी इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए लैंग्वेज में बांटा गया कि ताकि पूरे मुल्क में एक जबान कायम ना रह सके। और इन जबानों को भी इन्होंने जूते पे रखा। इन जबानों के होने के बावजूद भी भारत को जो सबसे ऊपर जबान पे रखा वो उसी गुलामी के प्रतीक को रखा जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। यानी इंग्लिश को इन्होंने सर्व ऊपर रखा, सबसे उच्च कोटि पे इन्होंने इंग्लिश को रखा। तो भारत को बर्बाद करने वाले ये संघी सपोले और संघी सांप है, इनका बहुत बड़ा अहम योगदान है। और आप तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एकदम से हाइप पे मत आया करें, जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात मत करें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कभी न कभी हमारा संविधान हमारे लिए जिंदा होगा, यानी मुसलमानों के लिए जिंदा होगा। और 10 साल से मुसलमानों के लिए ये संविधान चोरी हो चुका है। हालांकि मुसलमानों के लिए तो ये 75 सालों से चोरी हुआ है। मुसलमानों को अगर आप जेल में देखें कि मुसलमानों की अगर आबादी भारत में देखें तो 18% से 22% कही जाती है, लेकिन हिंदुस्तान की जेलों में आप ये देखिए 75% तक जो है वो मुसलमान है। यानी देश की हर अदालत जेल में मुसलमानों की परसेंटेज जो है वो 75% है। यानी कोई भी केस देखते आनन फान मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे लिखते और डाल देते। आपको पता है कि संभल में 2800 FIR मुसलमानों के ऊपर हुई हैं। यानी मुसलमानों की मस्जिद को शहीद करने का प्लान, मुसलमानों की मस्जिद के पास जाके जय श्री राम के नारे लगाए, मुसलमानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, मुसलमानों को पत्थरबाज बताया गया, जाके पत्थरबाजी भी वहां की पुलिस करती हुई नजर आ रही जो सरकार की पार्टी बनकर काम करे। और कमाल की बात है कि मुसलमानों के ऊपर 2800 मुसलमानों के ऊपर FIR है। तो नुकसान किसका हुआ? यानी हमारी कौम को हर तरह मुसलमानों को बर्बाद करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को किस तरह समझाते हैं, किस तरह रोकते हैं, उनको किस तरह पढ़ाते हैं। ये वक्त आ गया कि आप मजबूत होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अकल से काम लीजिए। क्योंकि लिखतम से काम होता है, बख्तम से काम नहीं होता। हर काम लिखतम से होता है, बख्तम से कोई भी चीज वायरल होती है। जैसे हम बख्तम का काम कर रहे हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं। अब लिखतम का वक्त आ गया है कि अगर कोई भी आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपको लिखतम में उसका जवाब देना पड़ता है। अगर संभल की मस्जिद पे इस तरह के ड्रामेबाजी चल रही थी तो आपने लिखतम में हाई कोर्ट में पिटीशन लगानी चाहिए, आपने हाई कोर्ट से लड़ना चाहिए। हर तरह से आपको हर चीज में आपको लिखतम में काम लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अपनी औलादों को, अपनी नई आने वाली पौध को एजुकेटेड करना पड़ेगा। क्योंकि इन संगी सांपों से हम जब ही लड़ सकते हैं। और ये देश हमारा है और भारत एक ऐसा देश है जो गुलदस्ते की मानद है। लेकिन ये जो सपोले हैं, ये जो संगी सपोले हैं, ये जो संगी सांप है, जिनकी पैदाइश 100 साल पहले अंडे में से निकले थे, 1923 या 24 में से ये अंडे में से निकलने शुरू हुए थे। उन्होंने नफरतें बांटी थी और उस वक्त से लगातार ये भारत में सांप ही की तरह फैलते चले गए। क्योंकि सांप एक ऐसा रेंगने वाला प्राणी है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देता है। और सबसे ज्यादा आप देखिए सांप पाए जाते हैं दुनिया में, और वो भी उस वक्त जब सांप जो है अपने अंडे पी जाता है। तो दुनिया में तो खैर सांप है ही, हिंदुस्तान में जो ये भगवा सांप और सपोले पैदा हो गए, इनका जवाब देने के लिए हमें इनका मुकाबला लिखतम में करना पड़ेगा। हमें लिखतम में इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, देश को जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ऐसा कर पाएंगे। उम्मीद है कि लाइव आपको पसंद आएगा। तबीयत ज्यादा सही नहीं है और बीच में खांसी हुई, इसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अलविदा।